नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई जयंती। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से रज लेने पहुंची झांसी से 20 सदस्यों की टीम। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में उल्लासपूर्वक मनाया गया बाल दिवस। और अब खबरें विस्तार से। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। मैदागिन स्थित पराड़कर भवन के सामने पार्क में सूचना के अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी की प्रतिमा को गंगाजल से साफ कर माल्यार्पण किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू जी एक नेता ही नहीं बल्कि वो एक शिल्पकार भी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत को आधुनिक भारत बनाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान नेता, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन राजेश त्रिपाठी एवं संचालन वरिष्ठ महासचिव संजय निगम ने की। कार्यक्रम में कैलाश केशरी, राजेंद्र श्रीवास्तव, मोहम्मद आरिफ, आनंद चौबे, ऋषि श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जैसे कि आज पूरे देश को सबको पता है कि आज के दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी, जो कि आज उनका जन्मदिन है, बहुत धूमधाम से उनका मनाया जा रहा है और पूरा देश मना रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। और आज जो देश का माहौल थोड़ा गंदा हो गया है, जो कि देश की जनता ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, इतना गंदा देश का माहौल होगा। जैसे कुछ नई लड़कियां टाइप की, जैसे कंगना टाइप की लड़कियां देश में आ गई, जो कि बड़े बड़े हमारे जो कि देश की आज़ादी के लिए जान दिए। और कितनी लाखों औरतें विधवा हो गई और कितने घर अनाथ हो गए। देश के लिए लोग कुर्बानी दिए। आज वो औरत इतना गंदी बात कर रही है कि देश की आज़ादी अब 2014 में मिला है। आप ही लोग बताइए कि क्या नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी से ज़्यादा अच्छे ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? उनका तुलना और ये हमारे प्रधानमंत्री से हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस जी से तुलना और लाल बहादुर शास्त्री से तुलना, नेहरू जी से तुलना, चंद्रशेखर आज़ाद से तुलना? बताइए, आज की ऐसी औरतें जिसको कोई जानकारी देश का नहीं है और उसी को हमारी सरकार पदभूषण दे रही है, जिससे कि पूरी देश की जनता बहुत नाराज है। और पूरे देश की जनता का मांग है उस औरत से पहले उसका पदभूषण जो मिला है उसको वापस। आज क्या कर रहे हैं जी? आज हम पंडित नेहरू जी के जयंती पर आज हम लोग उनके प्रतिमा पर उनको गंगा जल से नहलाकर उनको साफ सुथरा कर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका माल्यार्पण किया, उनको नमन किया। और आज हम लोग इस पार्क में जैसा पंडित जी के बारे में हम लोगों ने संकल्प लिया, जैसा हम लोगों ने विचार रखा, हमारे बहुत से वक्ताओं ने कहा कि पंडित जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उसमें भारत में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बल पर, अपने सोच के बल पर, अपने शिल्पकार के बल पर आज उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता बने। और अपने मेहनत के बल पर उसने अपने जीवन में, पंडित जी अपने जीवन में लगातार करके जो आज भारत का बुनियाद और ढांचा तैयार है, वो आज उसी में भारत हमारा समूचे विश्व में अग्रसर है। कुछ लोग आज गद्दा नशीन हो गए हैं, कुर्सी नशीन हो गए हैं। वो झूठ बोलना और फरेब बतियाना, गुमराह करना, ऐसे लोगों की हम बात नहीं करते। लेकिन पंडित जी अपने जीवन काल में अब उन्होंने कहा नमक आराम हराम है,
उसी बुनियादी के साथ, उसी सोच के साथ आज हम लोग कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर आने वाले समय में भारत को संवारेंगे, सहेजेंगे। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल भक्तगण कीर्तन करते चल रहे थे। इसके साथ ही सड़कों की सफाई करते लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा गुरुबाग होते हुए गुदौलिया, नई सड़क, बिनियाबाग, चेतगंज इत्यादि क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। आज किस किस्म का कार्यक्रम है? धन श्री गुरु नानक देव जी साहब जी महाराज जी के 552 जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। उपलक्ष्य ਵਿੱਚ नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। संयुक्त रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ नगर कीर्तन का हिस्सा बन के खुशियां प्राप्त करो। जी सर, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? गुरुद्वारा गुरुबाग ਤੋਂ आरंभ होया ਤੇ नई सड़क ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ लौरा पीर, बलदेया, लाजपत नगर, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦੇ गुरुबाग ਤੇ समाप्ति जी, जो कि लगभग 7 बजे रात शाम के टाइम 7 ਤੋਂ 8 बजे। रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर झांसी से 20 सदस्यों की टीम रज लेने पहुंची। बेलूपुर क्षेत्र स्थित 80 भदैनी में रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर झांसी से 20 सदस्यों की टीम रज लेने के लिए पहुंची। इस दौरान लोगों ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया। टीम में शामिल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोग यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। हम लोगों के यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से रज लेकर झांसी के चुनिंदा स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें राजा गंगाधर राव की समाधि, रघुनाथ राव का महल, रानी लक्ष्मीबाई पार्क, झांसी का जो ऐतिहासिक किला है वहाँ पर पौधों का रोपण किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ से जो रज ले जा रहे हैं, जो झांसी के जो चुनिंदा स्थान है, जैसे राजा गंगाधर राव की समाधि है, रघुनाथ राव का महल है, रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, किला है, ऐतिहासिक किला जो झांसी का है, वहाँ पे हम उन पौधों का रोपण करेंगे। एक पौधा रोपण करेंगे ताकि वो चिर स्मरणीय वो हम लोगों की याद में शामिल रहे, जो रज लेके जाएंगे। इसका उद्देश्य हम लोगों का यही है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं आज रानी झांसी की जन्मस्थली पे आके। झांसी से जो हमारी टीम आई हुई है उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं यहाँ बनारस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इसकी स्मारक को यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। बस अपील मैं एक ये करना चाहता हूँ कि जो आने वाला रास्ता है उसको वो ज़रूर ठीक करवा दें ताकि यहाँ पे पर्यटक आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम पहली बार ही बनारस में यहाँ झांसी रानी की जन्मस्थली पर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहली बार ही यहाँ पर आए हैं और आज हमने यहाँ की जो मिट्टी ली है और इस रज को हम अपने झांसी में ले जाकर और वृक्षारोपण करने वाले हैं, जिससे कि रानी हमारी हमेशा के लिए वहाँ पर रहे। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में बाल दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की सहायक प्रबंधक एवं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा काशी क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित ने नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की बधाई एवं उपहार देते हुए कहा कि नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे, इसलिए आज हम सब उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल के साथ खेल का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, कोऑर्डिनेटर शिल्पा गुजराती, वंदना अग्रवाल, ममता सिंह, चित्रा मिश्रा, प्रीति मोदनवाल, शिवाकांत पांडे, संदीप चौबे, प्रेरणा त्रिपाठी इत्यादि अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। मैडम, आज किस तरह का यहाँ बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है?
2 साल हो गए हमारे इस पैंडमिक से निकले हुए हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों के बीच में वापस नई ज़िंदगी की राह चलते हुए एक नई चीज़ की शुरुआत करें। तो आज पहली बार नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में कार्निवल लगाया गया है, जो खुद टीचर्स ने बच्चों के लिए खाना पीना बनाया है, ताकि बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें वापस हम दे सकें और स्कूल में उनकी रौनक वापस से लौट आए। मतलब क्या क्या चीज़ें, कितने स्टॉल लगे हैं? हर तरीके के स्टॉल, आप चाहे मैगी बोलिए, चाहे पानी पूरी बोलिए, चाहे झालमुड़ी बोलिए, बच्चों की पसंद की खुद की बनाई हुई टीचर्स के घरों से आई हुई चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। बच्चों के लिए पार्क वगैरह भी बना हुआ है, बच्चे आनंद ले रहे हैं? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए ही आज चिल्ड्रंस डे है। हमारी मुख्य यही रहा कि यहाँ पे बच्चे खुश होके जाएं, वापस खुशी से अपने स्कूल को एंजॉय करें। इसी तरीके से सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए सिर्फ बच्चों के लिए आज पूरा कार्यक्रम का आयोजन है। आगे क्या योजना होगी विद्यालय परिवार की ओर से छात्र छात्राओं के लिए? देखिए, आने वाला टाइम क्योंकि कर्टेल्ड है, सीबीएसई ने 2 टर्म्स बोर्ड्स के शुरू कर दिए हैं, तो 15 नवंबर से हमारे यहाँ भी सेंटर पड़ा है। पर क्योंकि पढ़ाई ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, तो मैं 2 जगह स्कूल्स चलाऊँगी, ताकि एग्ज़ाम भी एक स्कूल में हो सके और दूसरे ही सेंटर पे हमारी पढ़ाई भी पूरी हो सके। क्योंकि ये चीज़ें जो शुरू हो चुकी हैं, वापस इसको पढ़ाई के मोड में लाने में बच्चों के साथ हमें समय लग रहा है। पर क्योंकि ये बच्चे हैं और इन्हें ढालना आसान है, तो मैं कोशिश करूँगी और मेरी टीचर्स की भी बहुत कोशिशें इसमें चल रही हैं कि हम वापस से बच्चों को ऑफलाइन के क्लासेस में जोड़ सकें। मैडम, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है जी, तो इस पर कितना आप प्रभाव डालेंगी बच्चों पर, जो कि इससे आज आगे बढ़ने का एक दिशा मिल रहा है? देखिए, सीबीएसई ने अपने जो गेम्स का पार्ट है, सीबीएसई क्लस्टर्स करके वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। हर सारे स्कूल्स में खुद की अपनी तैयारियां हो रही होंगी। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, खो खो और हम कैरम को लेके बढ़ना चाह रहे हैं आगे, जिसकी तैयारियां हम लोग ने भरपूर तरीके से। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने अधिकारियों संग कबीरचौरा से लोहराबीर तक का औचक निरीक्षण किया। रविवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों ने कबीरचौरा से लोहराबीर तक जबरदस्त निरीक्षण किया। लगातार लग रहे जाम व खोदकर छोड़े गए सड़कों को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने साथ आए हुए अधिकारियों से विमर्श किया। साथ ही लोगों को जाम व खोदकर छोड़ी गई सड़कों से जल्द ही निजात दिलाए जाने की बात कही। शनिवार गोष्ठी द्वारा 21वें उल्लूक महोत्सव का आयोजन किया गया। लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में 21वां उल्लूक महोत्सव मनाया गया। बनारसी मस्ती और अल्हड़ मिजाजी का प्रतीक इस महोत्सव में उल्लू के लिए आदर भाव पनपता है। नगर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था शनिवार गोष्ठी गत 21 वर्षों से ये अपने ढंग का निराला आयोजन करती आ रही है। इस बार के महोत्सव में रिक्शे पर उल्लू राजा की बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई और आयोजन स्थल पर उल्लूक देव की आरती मोमबत्ती और मशाल व मोबाइल का टॉर्च जलाकर की गई। तत्पश्चात महोत्सव में पधारे हास्य कवियों को अंगवस्त्रम माल्यार्पण कर संस्था के अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान व सचिव सुदामा तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद हास्य व्यंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी को हंसाकर लोटपोट कर दिया। महोत्सव में प्रमुख रूप से डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, महेश जायसवाल, आशुतोष, मंजीत त्रिपाठी, मोहित तुलसियान, मनीष तुलसियान इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का, इसी में दिख रहा है पर द्वेष और प्रीत का। ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का, इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत का। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है। अभी भी पांडुपुत्र है, अभी भी वंशी। वाह 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 वाह, आप सब तक की बातें पहुंच रही है। उन्हें गुमनाम कर डाला, क्या कह रहे? बने जो नींव का पत्थर उन्हें गुमनाम कर डाला। कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। कहीं आतंकी कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। जगह मिलती भला कैसे किताबों में शहादत को, सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला। सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला। दमदार जी, किस तरह का आज ये उल्लूक महोत्सव मना रहे हैं आप लोग? देखिए, उल्लूक को हिंदुस्तान में मूर्खता का पर्याय मान करके लोग चलते हैं, जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि उल्लू बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है। उल्लू को पश्चिमी देशों में बहुत
आला दर्जा दिया जाता है, किसानों का मित्र होता है। लेकिन अपने देश में उल्टी ही गंगा बहती है। यहाँ पर उल्लू को सब लोग मूर्खता का पर्याय मानते हैं। बहुत पहले अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यानी उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाया था। कमोबेश वही स्थिति आज भी है। आज भी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो उल्लू ही कर रहा है। लेकिन यहाँ उल्लू बेवकूफ़ी वाला नहीं है, यहाँ उल्लू बुद्धिमानी वाला है। क्योंकि अब मूर्खता का पर्याय उल्लू है, ये भाव बदलना पड़ेगा। इतने अच्छे पक्षी को हम लोग गलत पर्याय और गलत शब्दार्थ के रूप में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी और पंडित सुदामा तिवारी साण बनारसी जी, इन दोनों गुरुवर ने मिल करके उलूक महोत्सव की स्थापना की और ये लगभग 21 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो लोग उल्लू बनाते हैं, हर 5 साल पर आकर के हर तरह के वादे करते हैं और जनता को जीत जाने के बाद से ठगा सा महसूस होने का अवसर मिलता है। बार बार यही होता है। तो ये जनता को उल्लू बनाने का काम जिन उल्लुओं ने किया है, उनके लिए एक महोत्सव का आयोजन, ये बनारसी अल्लड़ मिजाजी और मस्ती का प्रतीक है। आपको बताऊं कि यहाँ बनारस है, बनारस में रोष जताने का भी एक अलग ढंग होता है। मसलन अगर किसी मोहल्ले में कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है निस्तारण के लिए, तो हम लोग उस कूड़े के ऊपर कुर्सी और मंच माइक लगा के कूड़ा गोष्ठी करते हैं, जिससे प्रशासन एकदम भौचक्का रह जाता है और तुरंत सफाई होती है। तो ये बनारसी मस्ती है और उलूक महोत्सव के माध्यम से एक संदेश भी है कि आप कम से कम न किसी को उल्लू बनाइए और न किसी से उल्लू बनिए। तो अगर बात की जाए तो उल्लू ही उल्लू है कि आजकल के बेवकूफ़ इंसान ही उल्लू है? मैंने कहा ही आपसे कि अब तक ये समझा जाता रहा है कि उल्लू है इसका मतलब मूर्ख है, बेवकूफ़ है। लेकिन माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपनी सवारी के रूप में अपने साथ रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके साथ रहेगा वो उल्लू है। उल्लू बहुत बुद्धिमान पक्षी है और उल्लू पर बहुत सारे मुहावरे हैं। उल्लू सीधा करना, उल्लू बनाना, उल्लू बन जाना, उल्लू उड़ाना। ये अपना दल द्वारा आयोजित अधिकार रैली में शामिल होने कार्यकर्ता चितईपुर से रवाना हुए। अपना दल द्वारा अधिकार रैली का आयोजन लोहता के पटेल मैदान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल एवं पल्लवी पटेल शामिल होंगी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चितईपुर से दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। लक्ष्मण प्रसाद राजभर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता जन अधिकार रैली में शामिल हुए। लक्ष्मण प्रसाद राजभर ने बताया कि हम लोग चितईपुर से लोहता स्थित पटेल मैदान में आयोजित अधिकार रैली जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। रैली में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से दुर्गा प्रसाद वर्मा, ब्रजेश पटेल, सुजीत पटेल, पप्पू पटेल से दर्जनों कार्यकर्ता रवाना हुए। कमेरावादी पार्टी में हम लोग काफ़ी दिन से जुझारू नेता की तरह हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग गरीबों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए हम लोग काफ़ी भागीदारी अपना सब विचार रख के हम लोग एक रैली का सभा यहाँ से निकाल रहे हैं। किसकी रैली है, कहाँ जाना है, कौन शामिल हो रहा है? ये माता कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल पुरौता बाजार में यहाँ पे सभा है, वहीं पे हम लोग पटेल पोखरा के पास जा रहे हैं। चेतगंज स्थित सतीमाई मंदिर में रामचरितमानस व सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। चेतगंज स्थित श्री सतीमाई मंदिर में 2 दिवसीय रामचरितमानस व सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी महेंद्र निगम ने विशेष पूजन अर्चन कर सुंदरकांड पाठ का प्रारंभ कराया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। इस मौके पर भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजा तालाब के किसान चंद्रशेखर सिंह के वाराणसी पहुंचने पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजा तालाब टड़िया के रहने वाले विकासशील किसान चंद्रशेखर सिंह का रविवार को काशी पहुंचने पर हिंदू युवा वाहिनी की महानगर इकाई की तरफ से विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। कृषि क्षेत्र में सम्मानित होने के बाद वह पहली बार वाराणसी पहुंचे। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला भी उपस्थित रहे। पद्मश्री अवार्डी किसान चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह सम्मान पूरे काशी का सम्मान है और मेरे हर कार्य में काशी वासियों ने मेरा साथ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता और ईमानदारी से मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उन अच्छे काम के कारण कहीं न कहीं मुझे ये पुरस्कार मिला। वहीं अमरीश सिंह भोला ने कहा कि साधारण तरीके से जिंदगी जीने वाले किसान चंद्रशेखर सिंह को इतना बड़ा सम्मान मिलना ये दर्शाता है कि सरकार में साधारण व्यक्तित्व व ईमानदार लोगों को पुरस्कार मिला है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर श्री काशी विश्वनाथ तक हिंदू युवा वाहिनी मंडल के महानगर इकाई ने विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत किया, जिसमें प्रमुख रूप से अमरीश सिंह भोला, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। चंद्रशेखर सिंह ग्राम टड़िया के प्रगतिशील किसान और अभी मुझे पद्मश्री मिला है। जी, आज आपका इतना सम्मान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? यह मेरा ही सम्मान है, पूरे काशी वासियों का सम्मान है और पूरे देश के किसानों का सम्मान है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आज इतनी? संदेश देना चाहता हूं कि पहली बार किसानों को जो पद्मश्री दिया जा रहा है, इसके लिए मैं मोदी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, योगी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और इसी तरह किसान हमारा समृद्ध बने, संपन्न बने, यह हमारी शुभकामना है। किस तरह का ये निकलना? आज भारत के लाल श्री चंद्रशेखर सिंह जी का जो है स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम है। आज देश के यशस्वी राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। वो काशी के लिए गौरव की बात है, साथ ही साथ देश के किसानों के लिए गौरव की बात है। आज हम सभी हिंदू वाहिनी के साथी और काशीवासी मिलकर के उनका भव्य अभिनंदन किए हैं और लगभग 11 बजे से आ गए थे और लगातार स्वागतों का दौर कई जगहों पे काशीवासियों ने अभिनंदन किया है। आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि काशी के लाल को ये पुरस्कार मिला है। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह का यात्रा है? ये अभिनंदन का कार्यक्रम था, काशीवासियों ने उनका अभिनंदन किया है जी। तो यात्रा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से भैरवनाथ मंदिर तक जाएंगे, तो भैरवनाथ और काशी विश्वनाथ जी मंदिर का दर्शन करके समाप्त। विद्युत मजदूर संघ द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग के एमडी कार्यालय पर विद्युत मजदूर संगठन, विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी 42 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान राहुल कुमार ने कहा कि हमारी मांगे पिछले 2 वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन अधिकारियों के अड़ियल रवैये से आज तक इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण आज हम लोग तीसरे दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। जैसा कि आप लोग को पूर्व से पता है, तीसरे दिन पे हम लोग बैठे हुए हैं अनवरत धरने पे, क्योंकि अभी हमारे लोग की प्रबंधन से लगातार वार्ता हो रही है, क्योंकि निचले के स्तर के अधिकारियों द्वारा लगातार ऊपर के अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। तो जल्द ही समाधान निकलने की उम्मीद है, इसी आशा से हम लोग लगातार अभी बैठे हुए हैं और समाधान होने के पश्चात ही ज़मीन पे जब समाधान दिखने लगेगा तभी हम यहाँ से हटेंगे। इस समय वर्तमान में जो मीटर रीडरों की समस्याएं चल रही हैं उसको हम लोग भी ने प्रमुखता से लिया है। हर ज़िले में चूँकि नई कंपनी आई है तो उसमें सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आई है कि मनमाने पूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, जो कि मीटर रीडिंग का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये समस्या निकल के आ रही है। चूँकि नई कंपनी आई है वो मनमाने पूर्ण तरीके से लोगों से पैसा ले रही है, डीडी ले रही है, तमाम कार्रवाई कर रही है, जिसमें संगठन अपने स्तर से कल माननीय निदेशक महोदय से भी चर्चा हुई है। उन्होंने जल्द ही आश्वासन दिया है इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन संगठन उनकी मांगों, हमारी मांगों पर जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकल के आ जाता, हम लोग को नहीं लगता तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आज ये संविदा कर्मियों की मांग का ये धरने का तीसरा दिन है और आज भी तक प्रबंधन ने हमसे कोई भी ठोस वार्ता नहीं की है। उनका कहना है कि हम इलाहाबाद के जो भी साथी हमारे निकाले गए हैं उनके लिए वो क्या बोलते हैं चीफ से और वहाँ के एसी से बात करेंगे
और वार्ता के उपरांत वो लोगों ने कल का समय दिया है और हमारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। कल की जो वार्ता होगी उस पर ये डिसाइड होगा कि ये धरना अनवरत चलता रहेगा, ये धरना आमरण अनशन में बदलेगा, या ये इस धरने का जो भी रूपरेखा है वो कल क्या बोलते हैं उनसे वार्ता के दौरान डिसाइड किया जाएगा। और जो भी है प्रबंधन हमारी मांगों को लगातार क्या बोलते हैं इग्नोर करता जा रहा है, लगातार उसको दरकिनार करता जा रहा है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। प्रबंधन का इस हटवादी रवैये को संगठन पूरी तरह से विरोध करता है और संगठन इस मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से यह बता देना चाहता है कि इस बार ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता, उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि होता क्या है, हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, संगठन द्वारा ये कहा जाता है कि हमें 10 दिन का समय दीजिए, 5 दिन का समय दीजिए, हम इसका समाधान निकाल देंगे, लेकिन ये हर बार केवल ये कह के और ये चीज़ों को बोल के समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इस बार हम मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि संगठन इस बार अपनी मांगों को मनवा के ही यहाँ से हटेगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3 दिन से ये अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, दिन रात हमारे संविदा साथी जो भी लोग हैं सब लोग इसी धरना स्थल पे हैं, सब लोग पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि अब इस बार कोई भी हिलाहवाली किसी भी मांगों को लेकर नहीं चलेगी। श्री श्याम मंडल द्वारा निशान शोभा यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार श्री श्याम मंडल ने विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली। संस्था के संरक्षक जयप्रकाश, पूर्व विधायक अजय राय व मारवाड़ी युवक संघ के अध्यक्ष प्रमोद बजाज ने ध्वजा निशान की पूजा आरती कर बाल पातालेश्वर हनुमान मंदिर में प्रभु के चरणों में ध्वजा समर्पित कर भक्तों को ध्वजा देकर प्रभात फेरी शुरू की, जो मैदागिन, बुलानाला चौक, बास फाटक, गुदौलिया, गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पित की गई। इसके बाद भजनों का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें पूरा मंदिर परिसर श्याममय हो गया। इस दौरान राकेश अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, अजय खेमका, दीपक बजाज सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। आज ये श्याम ध्वजा यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं, जो बनारस में विगत कई वर्षों से चल रही है। आज इसमें शामिल होना हम लोग के सौभाग्य की बात है। हम लोग ये काशी में ही हो सकता है जहाँ बाबा विश्वनाथ और श्याम जी और पूरे देव यहाँ विराजमान करते हैं और उनकी हम सब लोग भजन करते हैं, पूजन करते हैं। ये शोभा यात्रा विगत लगभग 25 वर्षों से निकल रही है और ये मैदागिन स्थित हनुमान मंदिर से निकल के श्याम मंदिर तक जाती है और 11 दिवसीय ये यात्रा होती है। और इसके अंदर प्रतिदिन लगभग 20, 25, 50 हमारे श्याम भक्त बाबा की पताका लेके जाते हैं और बाबा को अर्पण करते हैं और अंतिम दिन लगभग 500 की तादाद से ज़्यादा लोग इस जुलूस में शामिल होकर और सभी लोग बाबा की ध्वजा लेके चलते हैं और बाबा को अर्पण करते हैं पताका ध्वजा को। टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा अनेई गांव में टीम के पदाधिकारियों का स्वागत समारोह आयोजित हुआ। टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा पिंडरा विधानसभा के अनेई गांव में टीम के पदाधिकारी सदस्यों का स्वागत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें टीम के राष्ट्रीय महामंत्री अटल बिहारी सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, राष्ट्रीय मंत्री जरीना बानो, मंडल उपाध्यक्ष सोमनाथ पांडे, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा अनीता प्रजापति इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित रहे। लक्सा रामकुंड स्थित दैत्रावीर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। लक्सा स्थित रामकुंड में दैत्रावीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मंत्रों के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी गई। इसके बाद भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बाबा की फूलों व नवीन वस्त्राभूषणों से सजी झांकी का बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस मौके पर पंडित संतोष मिश्रा, दिलीप पटेल इत्यादि भक्तगण मौजूद रहे। बिलियाबाग क्षेत्र में जल जमाव से राहगीरों व क्षेत्रीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
बेनियाबाग तिराहे पर रोजाना शाम होते ही गंदे पानी का सामना राहगीरों क्षेत्रीय लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंदे पानी की वजह से जनता को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन इसके चलते क्षेत्र में दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। जो समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितने दिनों से समस्या है और क्या समस्या है? विगत 8 दिनों से लगातार समस्या बनी हुई है और बनारस जिला प्रशासन कान में तेल डालकर चुपचाप बैठा हुआ है। इसमें कई बार शिकायतें की गई, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी आपने देखा कि 20 में जो है यहाँ पर छठ पूजा का भी आयोजन था। हजारों श्रद्धालु इसी गंदे पानी से होकर गुजरते गए। यहाँ पे नगर निगम द्वारा निर्धारित ऑटो स्टैंड है। स्थिति आप देख रहे हैं कि सवारियाँ यहाँ पर आ ही नहीं सकती हैं। महिलाएं बच्चे तो बहुत आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ हो रही हैं। आप देखते होंगे जब भी कोई वीआईपी हमारे शहर में आता है तो इस मार्ग को जो है बड़ा चुस्त दुरुस्त कर दिया जाता है। सारी समस्याएं उससे कुछ घंटों के लिए दूर हो जाती हैं। वीआईपी के जाने के तत्काल बाद पुनः ये समस्या जस्ट पर बनी रहती है। बनारस का जिला प्रशासन, नगर निगम के तमाम आला अधिकारी, हमारे क्षेत्र के संबंधित आदरणीय एसपी महोदय, यातायात विभाग के टीआई महोदय, आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, मगर आप लोग भी देखकर अनदेखा करते हैं। आप लोग संबंधित विभाग को सूचना तक देते हैं जिससे मार्ग को दुरुस्त किया जा सके, आम जनता को इसमें लाभ हो सके। ये बेनियाबाग जो कि बहुत बड़ा मार्ग माना जाता है, जो कि ये रोड कबीचौरा अस्पताल भी जाती है, तो कितनी समस्या आती होंगी? वर्तमान में आप देखिएगा कि जो समस्या बनी हुई है, अभी आज ही शाम को एक क्लिनिक जा रहा था, बीमार बच्चा लेकर अचानक उसकी बाइक फिसल गई और गिर गया। साथ में बच्चा है, जिस बच्चे को दिखाने लेकर जा रहा है, किसी तरीके से हम लोगों ने उसको ऑटो रिक्शा में बैठाया और भेजा है। क्या ऐसे प्रतिदिन की समस्या बनी हुई है। इसकी समस्या का समाधान क्या आपने कहीं प्रार्थना संबंधित जलचल विभाग आए और इसकी जो यहाँ पे लीकेज उस लीकेज को सही करे। यहाँ पे सीवर ध्वस्त, सीवर को जो सीवर बना दे। कंसान जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या शिकायत पत्र अभी तक कौन कौन अधिकारी को दिया आपने? हमने इसके लिए हमने नगर आयुक्त महोदय को लिखा है, अपर नगर आयुक्त महोदय को लिखा, जलचल विभाग को लिखा है, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि देख रहा हूँ। अच्छा, कोरोना काल शहर में हमारे वीआईपी आ रहे हैं, थोड़ा प्रेशर है, समय दे। बिल्कुल गंदा जी, कोरोना काल के चलते कोरोना काल अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ये जो पानी है, गंदा पानी का सामना करना पड़ रहा है जनता को, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार ये गंदगी है यहाँ पर, ये समझ लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है कि एक तरीके से यहाँ पे बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। यहाँ पर कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र आता है? ये बेनियाबाग एरिया है। बेनियाबाग के यहाँ से कबीचौरा मार्ग पे है और ये क्षेत्र चौक अंतर्गत आता है। बाल दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी व सर्वश्रेष्ठ छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कंदवा स्थित इंडियन इंग्लिश स्कूल को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा स्कूल घोषित किया गया। इसके तहत बाल दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी व सर्वश्रेष्ठ छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनी में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। किस तरह का आज कार्यक्रम हुआ है, क्या है? सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है ये स्कूल को जो है भारतीय जीवन बीमा की तरफ से जो है ये बीमा स्कूल घोषित किया गया है। तो ये जो है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे थे उनको भारतीय जीवन बीमा के जो हमारे शाखा प्रबंधक अमित कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा बच्चों को ट्रॉफी के पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। और साथ में 14 नवंबर को देखते हुए जो है आज बच्चों को जो है उसके विषय में एक एग्जामिनेशन प्रदर्शनी लगाया गया था, जिसमें जो है कि बच्चे काफ़ी अच्छे तरह से उसमें भाग लिए थे। तो उसमें भी उनको जो है हमारे यहाँ जो डेवलप क्लास के डायरेक्टर शिवम सिंह जी हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को जो है पुरस्कार दिया गया कि जिससे कि बच्चों का मनोबल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने और सारे कंप्यूटर को आसानी से चेस कर सकें। कितने बच्चों को पुरस्कार दिया, कहाँ कहाँ के थे बच्चे? सर, ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ बीमा की तरफ से दिया गया है बच्चों को, वो DLW, चितईपुर, कंदवा, लठियाँ, अमरा, BHO और साथ में जो है आपके जो क्षेत्रीय बच्चे थे उनको दिया गया है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी कुछ बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपने परिवार के जीविकोपार्जन के साधन बने हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को स्वावलंबी बनने की ताकीद क्या दे दी कि अब तो नौनिहाल भी अपने माँ बाप के जीविकोपार्जन का साधन बनने लगे हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे को कॉपी और कलम पकड़ना चाहिए, लेकिन अफसोस देश का ये बच्चा आज रामनगर की सड़कों पर पलटा और कड़ाहे को थामे बैठा है, इस ताक में कि कोई ग्राहक आ जाए और मूंगफली खरीद ले ताकि उस पैसे से उसके घर शाम की रोटी बन सके। ये नज़ारा कई सवाल खड़े करता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इसे ही हम विकसित भारत की तस्वीर कहेंगे। मैं मनीष राज आज खड़ा हूँ आपके रामनगर क्षेत्र में। ये रामनगर वाराणसी का कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है कि यहाँ जिस उम्र में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे को कापी किताब पेंसिल से खेलना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चा अपने परिवार का जीविकोपार्जन के लिए प्रयासरत आज सड़क पर ये कड़ाहा और पलटा के साथ दिन भर ये खड़ा रहता है अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, KTV न्यूज, रामनगर, वाराणसी। बताओ अपना नाम बताओ। फाजिल। फाजिल क्या लिखते हो? फाजिल खान। फाजिल ये बताओ तुम स्कूल जाते हो? क्यों पढ़ाई नहीं करते? जाते थे, पहले जाते थे, अब नहीं जाते। अब नहीं जाते हो? पढ़ने का मन होता है कि नहीं? लेकिन जो है कि रोजगार के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते ना। और तुम्हारे माँ बाप हैं? क्या करते हैं वो? काम करते हैं। वो काम करते हैं और तुमसे भी काम कराते हैं? मैं तो अपनी मर्जी से आया। अच्छा, आप अपनी मर्जी से हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मुरादाबाद। तुम मुरादाबाद से यहाँ आप आए हैं ये रामनगर में मूंगफली बेचने। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूचना का अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई जयंती। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली से रज लेने पहुंची झांसी से 20 सदस्यों की टीम। और आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में उल्लासपूर्वक मनाया गया बाल दिवस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।